नमस्कार, मैं सैतन विकास तिलक साइंस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के समाचार की सुर्खियों के साथ मैं उपस्थित हूं आपके बीच में। दैनिक जागरण ने 5 सदी का स्वप्न हुआ पूरा, योगी आदित्यनाथ। आईपीएस के विरुद्ध कुर्की की नोटिस, पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। सेना ने पाकिस्तान के 8 फौजी मार गिराए, कई बंकर तबाह। दीपावली से एक दिन पहले पाक की साजिश नाकाम। एलओसी पर फायरिंग में 5 जवान शहीद, 4 की मौत। कल राजद के नेता चुने जाएंगे नीतीश कुमार। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, मैं सैतन विकास तिलक साइंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अखबारों की सुर्खियों पे हम आप सबको बीच में ले चलते हैं। 5 सदी का स्वप्न हुआ पूरा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से ही हो सका संभव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि अयोध्या दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में विकसित हो। कोरोना काल में सबसे बड़ा कार्य हुआ है वह राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का शुरुआत है। यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण संभव हुआ है। 5 सदी का स्वप्न प्रधानमंत्री के संकल्प और रणनीति के कारण साकार हुआ। मुख्यमंत्री ने रामनगरी के सरयू तट स्थित राम कथा पार्क में चतुर्थ दीपोत्सव के मौके पर श्री राम के स्वरूप का राज्याभिषेक करने के बाद कहा कि उत्सव ऐसे समय में आया जब दुनिया कोरोना से जूझ रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने न केवल कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ी, बल्कि राम राज्य की अवधारणा को भी चरितार्थ कर रहा है। यह अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने याद दिलाया कि कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मोदी ने इस वर्ष 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन तो किया ही, प्रत्येक तबके के कल्याण के लिए अपना क्षण क्षण समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज का जो दीपोत्सव है वह भगवान श्री राम द्वारा सत्य, धर्म और न्याय की लड़ाई जीतने के बाद ही उत्सव है और इस उत्सव के माध्यम से किसी भी मत मजहब का भारतवंशी हो या श्री राम के मूल्य और आदर्शों से जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें इस आयोजन को दुनिया में पहुंचाना है। इससे अयोध्या की ब्रांडिंग तो होगी ही, दुनिया के लोगों को श्री राम का आशीर्वाद भी मिलेगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या बनेगी वैश्विक नगरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनगरी का विकास वैदिक रामायण सिटी के रूप में किया जाना है। अयोध्या को जल्द ही प्रधानमंत्री के हाथों विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज प्राप्त होगा। श्री राम एयरपोर्ट की स्थापना भी की जा रही है। कोरिया, फिजी, थाईलैंड, जापान एवं नेपाल जैसे देशों को अयोध्या से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री के कारण संभव हो पा रहा है। अयोध्या से जनकपुरी तक मार्ग बन रहा है। राम वनगमन मार्ग भी विकसित किया जा रहा है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के प्रयासों को सराहनीय बताया। मुख्यमंत्री के साथ श्री राम के स्वरूप का अभिषेक करने के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चतुर्थ दीपोत्सव के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता भी की। उन्होंने कहा, अयोध्या धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति की नगरी है और मैं मुख्यमंत्री की प्रशंसा करती हूँ कि उनके प्रयास से आयोजित दिव्य दीपोत्सव अयोध्या को पूरी दुनिया के पर्यटन के मानचित्र पर आलोकित कर रहा है। आईपीएस के विरुद्ध कुर्की का नोटिस, पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। क्रशर व्यापारी इंद्रकांत की मौत के मामले में वांछित एक निलंबित चल रहे महोबा के तत्कालीन एसपी मणि लाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी। विशेष जज गौरव शर्मा ने इनके साथ ही आईपीएस अधिकारी पाटीदार के खिलाफ कुर्की की नोटिस जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने यह आदेश इस मामले के विवेचक व प्रयागराज के एसपी क्राइम की अर्जी पर दिया। 15 अक्टूबर की विशेष अदालत ने पाटीदार के साथ ही इस मामले के अन्य आरोपी कबरई के बर्खास्त थानाध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला और सिपाही अरुण कुमार यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। मामले के 2 अन्य मुजरिम सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त तिवारी न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं। बता दें कि 8 सितंबर को
गोली लगने के कारण इंद्रकांत त्रिपाठी ने एक दिन पूर्व 7 सितंबर को तत्कालीन एसपी पाटीदार से अपनी जान का खतरा बताया था। मौत होने की स्थिति में मणिलाल व उनके सहयोगियों को दोषी माने जाने संबंधी वीडियो भी वायरल किया था। इसी के आधार पर इंद्रकांत के भाई रविकांत त्रिपाठी की तहरीर पर मणिलाल समेत 4 लोगों पर 11 सितंबर को कबरई थाने में मुकदमा लिखा गया। 13 सितंबर को इंद्रकांत की मौत के बाद आरोपितों के खिलाफ हत्या की धारा बढ़ाई गई। बाद में शासन ने जांच एसआईटी को सौंपी थी। 9 दिन की जांच के बाद सभी आरोपितों के खिलाफ आत्महत्या, दुष्प्रेरण व भ्रष्टाचार की धाराओं में तब्दील हुआ था। इसी दौरान मुकदमे में 5वें आरोपी सिपाही अरुण कुमार यादव का भी नाम शामिल हुआ था। 2 आरोपी सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि बाकी अभी तक पकड़ से दूर है। उच्च स्तरीय जांच टीम लगाने के बाद भी गिरफ्तारी न हो पाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है। दिवंगत व्यापारी के स्वजन मुख्यमंत्री, गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक से मिलकर भी आरोपितों की गिरफ्तारी की गुहार लगा चुके हैं। सेना ने पाकिस्तान के 8 फौजी मार गिराए, कई बंकर तबाह। दीपावली से एक दिन पहले पाक की साजिश नाकाम। एलओसी पर फायरिंग में 5 जवान शहीद, 4 की मौत। इंटरनेट बंद, लोगों को बाहर नहीं निकलने का आदेश। उत्तरी कश्मीर में दीपावली से एक दिन पहले शुक्रवार को पाकिस्तान की फौज की साजिश का करारा जवाब देते हुए सेना ने उनके 8 सैनिक मार गिराए। केरन सेक्टर में पाक के बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम करने के बाद सरहद पार की कई चौकियां, बंकरों, आयुध व तेल डिपो को भी सेना ने तबाह कर दिया। इस कार्रवाई से 5 भारतीय सुरक्षाकर्मी शहीद और 4 नागरिक मारे गए। 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 16 जख्मी हुए। उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। सबसे ज़्यादा गोलीबारी उसी सेक्टर में हुई। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर और पुंछ में भी कई सेक्टरों में पाक ने गोलीबारी की है। संबंधित सैन्य अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में पाक सेना की एक टीम ने भारतीय इलाके में घुसपैठ का प्रयास किया। अग्रिम इलाके में तैनात भारतीय जवानों के त्वरित कार्रवाई कर उनके 3 कमांडो मार गिराए। केरन में मुंह की खाने से हताश पाक सेना ने कुपवाड़ा जिले के टंगडार व नौगांव सेक्टर के अलावा बाडीपोर के गुरेज में भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पाक सेना ने तोप और मोर्टार से गोले दागे। इनमें नौगांव में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल शहीद और कांस्टेबल वासु राजा घायल हो गए। पाक सैनिकों ने टंगडार व करनाल सेक्टर के धानी, सदपोरा, हाजी तारा और जद्दा चौकियों व आसपास की बस्तियों को भी निशाना बनाया। भारतीय जवानों ने इसका करारा जवाब दिया। टंगडार व करनाल में भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई शुरू होने के चंद मिनट बाद पाक सैनिकों ने बारामूला जिले में उरी और बांडीपोर में गुरेज सेक्टर में भी भारतीय सैन्य व नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पाक गोलीबारी में नाबला उड़ी में 2 सैन्यकर्मी सुबोध घोष और हरधन चंद्र राज शहीद हो गए। इनमें 4 लोग मारे भी गए हैं। इनकी पहचान सराइवाड के इरशाद अहमद, सुल्तान ढक्की के तोमर मीर, बलकोट की फारूक बेगम व इफरार अहमद के रूप में हुई है। गुरेज में सेना के 2 जवान शहीद और 3 जवान जख्मी भी हुए। दोनों बलिदानी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पड़ोसी देश की इस हरकत के बाद भारतीय जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मचाई। नौगाम और गुरेज के सामने पाक सेना का आयुध डिपो, ईंधन डिपो, एक चौकी व एक बंकर के अलावा आतंकियों के 2 लॉन्चिंग पैड को खासा नुकसान पहुंचाया। हाजीपीर सेक्टर में एक पाक चौकी तबाह कर दी और हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। कल राजग के नेता चुने जाएंगे नीतीश कुमार। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्यपाल फागू चौहान ने राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा के बाद 16वीं विधानसभा भंग कर दी। इससे पहले नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें अपना और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने नई मंत्रिपरिषद गठित होने तक मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कार्यवाहक रूप
से पद पर बने रहने का अनुरोध किया। एनडीए विधायक दल की बैठक 15 नवंबर को बुलाई गई है, जिसमें नीतीश कुमार को नया नेता चुना जाएगा। शुक्रवार देर शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नीतीश कुमार ने 16वीं विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव रखा। सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बैठक में 2 निर्णय लिए गए। पहला, विधानसभा भंग करने का और इसकी अनुशंसा राज्यपाल से करने का दोनों प्रस्ताव स्वीकृत हुए। बैठक में मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत मंत्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 15 नवंबर को आहूत बैठक में एनडीए के चारों घटक भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील